गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं एचएम सर आप सभी का मुकेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए प्यारे साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था डाइस, उस डाइस के अंतर्गत आपने विगत क्लास में देखा था, पिछली क्लास के अंतर्गत आपने जाना था उसमें कि पासे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या पहचान है, उसके बारे में मैंने आपको बताई था। मानक पासा और जो साधारण पासा होता है इनमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी मैंने आपसे उस क्लास में विस्तृत चर्चा की थी। तो प्यारे साथियों, अब आगे जो अपन बात करने जा रहे हैं आज डाइस के अंतर्गत, मैंने आपको जो पिछली क्लास थी उसके अंतर्गत सारी चीज़ समझाई थी कि किस प्रकार से इसमें गणितीय अंक होते हैं, कितनी सतह प्रेजेंट होती है, कितने इसमें कोने होते हैं, कितने इसमें किनारे होते हैं, एक से कितने जुड़े हुए रहते हैं, सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको पिछली क्लास में अपन ने उस पर चर्चा की थी। आगे ध्यान दीजिए, इधर आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो डाइस के अंतर्गत आज अपन देखेंगे बिन पासों को छांटना, पासों का चयन करना। जैसे आपको समूह बनाकर दिया जाता है, 3-4 पासे आपको दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन आता है दिए गए पासों में मानक पासा है या दिए गए पासों में साधारण पासा है, इन सभी के बारे में आज ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं कि जैसे आपके साधारण और मानक पासे से 4 प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बोलो कितने प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं? 4 प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, है और एक होता है नहीं है। इसी चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लो इधर कि है और नहीं है में क्या अंतर होता है। तो आपसे जितना पूछा जाता है आपको केवल उतना ही बताना है। डाइस का मतलब क्या होता है? पासा होता है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा साइड में आपसे बात कर लेता हूं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे आपको यहां पर 4 क्वेश्चन देता है, वह एक ही क्वेश्चन से बनाता है। जैसे मानक पासे से पूछता है मानक पासा। अब इस मानक पासा में क्या होता है? मानक पासे को बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं भाई? इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। जैसे आपसे इसमें पूछा जाता है दिए गए पासों में मानक पासा है, दिए गए पासों में मानक पासा है, दिए गए पासों में मानक पासा है। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि दिए गए पासों में मानक पासा है। टाइप का नाम जो होगा वो आपको भी बाद में बताऊंगा। देखो यहां पर मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसके बारे में ध्यान दीजिए। इधर मैंने सबसे पहले बात की प्यारे विद्यार्थियों मानक पासे की। बोलो किसकी बात की साथियों? मानक पासे की बात की। और मानक पासे की बात जब मैं कर रहा हूं तो उसमें पहला क्वेश्चन बनाता है कि दिए गए पासों में मानक पासा है। इसका मतलब क्या है? आपको कितने विकल्प दिए जाएंगे मित्रों? 4 विकल्प दिए जाएंगे। बोलो कितने विकल्प दिए जाएंगे साथियों? 4 विकल्प दिए जाएंगे। और 4 विकल्प में आपसे पूछ रहा है दिए गए पासों में मानक पासा है। तो प्यारे विद्यार्थियों 4 जो विकल्प होंगे उनमें 3 साधारण डाइस होंगे और एक आपका कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। उसे ही आपको उत्तर के रूप में चुनना है। ओके, मैंने क्या कहा? पहला क्वेश्चन पूछा आपसे कि दिए गए पासों में मानक पासा है। आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है ध्यानपूर्वक। दिए गए पासों में मानक पासा है, इसका मतलब 4 तो उसमें साधारण पासा है और 1 बेटा उसमें मानक पासा है। तो जो साधारण है वो तो होंगे नहीं, कौन सा होगा? मानक होगा, उसे आपको चुनना है। इसी के अंतर्गत जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है दिए गए पासों में मानक पासा, दिए गए पासों में मानक पासा नहीं है। और विद्यार्थी यहां पर अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो गलती नहीं करना है। क्वेश्चन आता है कि दिए गए पासों में मानक पासा। अब क्या करते हैं बच्चे? मानक पासा पढ़ते हैं डायरेक्ट। क्या पढ़ते हैं? मानक पासा पढ़ते हैं। और मानक पासा पढ़ते हैं बेटा पहले ऑप्शन पे कूद पड़ते, जीवड़ा ऐसा नहीं करना है। अगर आप पहले ही डाइस पर कूद कर पड़ गए, आपने पढ़ा कि दिए गए पासे में मानक पासा, और आपने कौन से शब्द को नहीं पढ़ा? जीवड़ा। मानक पासे में आपने नहीं शब्द को नहीं पढ़ा और आपने ए ऑप्शन में मानक दिया होता उसको राइट कर दिया। अरे आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ ये रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि दिए गए पासों में मानक पासा नहीं है।
नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब मानक नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 तो आपको मानक दिए गए होंगे और एक आपका कौन सा होगा, साधारण होगा, और जो साधारण होगा बेटा उसे ही उत्तर के रूप में चुनना है। बोलो समझ में आ गया? समझ में आ गया? दूसरे टेंगल से अगर अपन बात करते हैं, ये मानक पासे की हो गई बात। यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपसे साधारण पासे की, कौन से पासे की? साधारण पासे की। कौन से पासे की? साधारण पासे की। तो इसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वह क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? जैसे जीवड़ा आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लेता है, दिए गए पासों में पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दिए गए पासों में साधारण पासा नहीं है, साधारण पासा नहीं है। क्या पूछ लिया साथियों? साधारण पासा नहीं है। दिखाई दे रहा है सभी को बराबर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिए गए पासों में कौन सा पासा नहीं है भाई? साधारण पासा नहीं है। तो आपको क्या करना है बेटा? 4 ऑप्शन जो होंगे उनमें 3 तो आपके पास क्या होंगे? साधारण होंगे, और एक आपका क्या होगा? मानक होगा, और मानक जो होगा उसे ही आपको उत्तर के रूप में चुनना है। बात समझ में आ गई होगी? बात समझ में आ गई होगी? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए पासों में साधारण पासा नहीं है। तो साधारण नहीं है तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, उनमें 3 साधारण होंगे और एक क्या होगा? मानक होगा। तो वो कह रहा है नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा नहीं है? मानक नहीं है। आगे आपसे पूछता है इसी के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां पर आपको केवल समझा रहा हूं, समझते हुए चलिए, ध्यानपूर्वक समझ में आ जाएगा। तो यूं समझ लीजिए कि आप 1 सेकंड के अंतर्गत क्वेश्चन को ऑप्शन से आउट कर दोगे। यहां पर अगली बात करते हैं, दिए गए पासों में यहां पर पूछ रहा है साधारण पासा नहीं है। गलती नहीं करनी है, क्योंकि पहले आपको एक काम करना है प्यारे साथियों, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरा ध्यानपूर्वक धैर्य बनाकर क्वेश्चन को रिपीट मारना है, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसी के बारे में देखना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अरे क्या पूछ लिया जाता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा आपसे क्या, कि दिए गए पासों में साधारण पासा है, दिए गए पासों में साधारण पासा है। यहां पर नहीं शब्द नहीं आ रहा, दिए गए पासों में कौन सा पासा है? साधारण पासा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत आपको क्या करना है? तो इसके अंतर्गत आपको करना है कि दिए गए पासों में साधारण पासा है, तो इसका मतलब इसमें 4 जो ऑप्शन होंगे उनमें क्या हो गए? 3 तो मानक होंगे और एक आपका कौन सा होगा? साधारण होगा, और जो साधारण होगा उसे ही आपको किसके रूप में चुनना है? उत्तर के रूप में चुनना है। बोलो समझ में आ गया होगा यहां तक सभी स्टूडेंटों के कि जी हां सर, बिन पासे छांटने में ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो मैंने लिखवा दिया आपको कौन सा पासा? मानक पासा, और एक आपको लिखवा दिया मैंने कौन सा पासा? साधारण पासा। कौन सा पासा लिखवा दिया मैंने? एक आपको साधारण पासा लिखवा दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा सभी के। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार क्लास से जुड़ा है, अगर उसने इस क्लास को पिछली क्लास को नहीं देखा है, तो सबसे पहले तो उस विद्यार्थी का हमारे चैनल के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। क्लास कैसी लग रही है आप एक कमेंट में करके मुझे जरूर बताइए। आगे अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, या फिर उनको इस चीज का पता नहीं कि सर हमें मानक और साधारण का पता नहीं है, तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है आप पिछली क्लास जरूर देखिए। फिर भी मैं यहां पर 2 सेकंड के अंतर्गत आपको चीज समझाने जा रहा हूं कि साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है। तो देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूं साधारण और मानक पासे की, तो बेटा ये चित्र आपके सामने है। इस प्रकार का चित्र दिखाई देगा आपको, इस प्रकार का आपको एक चित्र दिखाई देगा बेटा। और इसमें आपको मैंने एक चीज बताई थी गणितीय अंकों वाली, ये वाला आपको चित्र प्रेजेंट होगा, आपको ऐसा चित्र दिखाई देगा। और इस चित्र में क्या होगा बेटा, जो आपको जो सतह दिखाई दे रही है, ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह, मैंने आपको बताया था पासे में 6 सतह होती है, यानी फलक भी बोलते हैं, बट इनमें से दिखाई बेटा 3 ही देती हैं। बोलो कितनी देती है? 3। और डाइस के अंतर्गत जो गणित अंकों का आगमन होता है बेटा, वो 1 से लेकर कहां तक होता है? 6 तक होता है। बोलो जीवड़ा समझ में आ गया? 1 से लेकर 6 तक वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए आप मुझे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंटों के। तो गणित अंक 1 से लेकर 6 तक होते हैं। अब होता क्या है, इनमें 1 से लेकर 6 तक अंक इन सतह पर अंकित होते हैं।
और जो अंक अंकित है उनमें से किन्हीं दो अंकों का योग यदि 7 नहीं होता है तो वो मानक कहलाता है, और जिसमें योग 7 हो जाता है वो कौन सा कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। बोलो समझ में आ गई कि सर हमें इसके अंतर्गत एक्सप्लेन करके बताइए आप थोड़ा सा, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो जीवड़ा इधर ध्यान से देना, ध्यान देना इधर। जैसे आपको दे दिया बेटा 2 3 1, 2 1 3, आपको ये इस प्रकार से जो पासे नजर आ रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है 2 1 3। आप यहां से किसी भी प्रकार से ले सकते हो, यहां पर आप किसी भी प्रकार से इनको देख सकते हो। तो यहां पर 2-2 अंकों का योग करना है बेटा। बोलो कितने कितने अंकों का योग करना है? 2-2 अंकों का योग करना है। और आपने देखा 2 और 1 को जोड़ा तो आपके पास कितना हो रहा है? 2 और 1 का योग 3 हो रहा है। तीनों अंक का भी एक साथ नहीं जोड़ना है। जल्दी से समझिए, 3 और 1 4 होता है, 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। योग 7 नहीं हो रहा बेटा, ये कौन सा पासा है? मानक। क्या सर योग 7 या 7 से कम होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, योग 7 से ऊपर हो सकता है। ये कौन से पासे की शर्त है? मानक पासे की। योग 7 से ऊपर हो सकता है बट 7 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता, यहां पर मान लीजिए बेटा आपको अंक दे दिया मैंने कौन सा? 6, तो भी आपका ये मानक पासा ही है, क्योंकि यहां पर भी योग 7 नहीं हो रहा है। ज्यादा हो जाए कम हो जाए, योग 7 नहीं होना चाहिए। और जहां प्रेजेंट जो सतह हो रही है उन पर तीनों अंकों में से किन्हीं 2 अंकों का योग 7 नहीं होता है, वह कौन सा डाइस कहलाएगा बेटा? मानक पासा कहलाएगा। बोलो कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। जी हां, मानक पासा कहलाएगा। और जैसे मैंने आपको यहां पर एक और चित्र दे दिया, इसके माध्यम से आप फिर से समझना कि दिए गए पासों में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, और जहां पर क्या हो जाएगा? योग 7 हो जाएगा। कौन सा डाइस कहलाएगा? साधारण डाइस कहलाएगा। तो जैसे कि आप यहां पर देख रही है बोर्ड पे, यहां पर 5 और 2 का योग कितना हो रहा है? दोनों का 7 हो रहा है। तो ये कौन सा पासा है बेटा? साधारण पासा है। बोलो कौन सा पासा है? ये साधारण पासा है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दीजिए आप मुझे। ओके, सभी के समझ में आ गया होगा। तो बिन पासे छांटने की कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और ये आप पिछली क्लास को देखोगे ध्यानपूर्वक तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लीजिए पहला क्वेश्चन, बिन पासे छांटना। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिन पासे छांटना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। दिए गए पासों में साधारण पासा, दिए गए पासों में साधारण पासा नहीं है। कैपिटल वाई से भी कर सकते हो बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए पासों में साधारण पासा नहीं है। दिए गए पासों में साधारण पासा नहीं है। जैसे आपको ए ऑप्शन दे दिया और बना दी ये डाइस की आकृति आपके पास। ए, यहां पर आगे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये हो गई अपनी बी नंबर की आकृति। ये सी, देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता है बेटा, क्योंकि हस्तलिखित नोट्स का कुछ अलग ही मजा होता है। और ये आपके पास मैंने दे दिया डी ऑप्शन। इनको आप डायरेक्ट आप कैपिटल वाइज से भी समझ सकते हो, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको ऐसे ही समझाऊंगा, इस वाली आकृति से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इधर ध्यान से, यहां पर आप समझिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए पासों में साधारण पासा नहीं है। 1 5 6 2 4 3 6 5 2 4 5 6। जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि दिए गए पासों में कौन सा पासा नहीं है? कौन सा पासा है? साधारण पासा नहीं है। दिए गए पासों में कौन सा पासा नहीं है? साधारण पासा। ध्यान से पढ़िए, और साधारण पासे के साथ में क्या लगा हुआ है? नहीं है। यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से एक ऐसा डाइस होगा जो साधारण नहीं होगा, और जो साधारण नहीं होगा बेटा उसी को आपको उत्तर के रूप में चुनना है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी राइट आंसर दे रहे हैं कि सर इसका डी डेली एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समझ में आ गया होगा। पढ़ना ध्यान से है, नहीं है तो यहां पर आपका कौन सा वर्ड आ रहा है? नहीं है। तो भाई ये तो साधारण है। 7 और 6, 1 और 6 कितने हो गए? 3 और 4 कितने हो गए? 5 और 2 कितने हो गए? यहां पर योग 7 नहीं हो रहा है। तो बोलो कौन सा नंबर का सही हो जाएगा? डी नंबर का सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना यहां पर, और अगला क्वेश्चन है दिए गए पासों में साधारण पासा है। दिए गए पासों में अगला क्वेश्चन है, दिए गए पासों में
साधारण, दिए गए पासों में साधारण पासा है। डायरेक्ट आप कैपिटल वाई बना के कीजिए 3 सतह के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए, बी, सी और डी। दिए गए पासों में साधारण पासा है 3, 2, 1, 5, 4, 6, 2, 5, 3, 3, 2, 6। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि दिए गए पासों में आपसे क्या पूछ रहा है। दिए गए पासों में आपसे पूछ रहा है वह कौन सा पासा है, साधारण पासा है। बोलो बेटा कौन सा पूछ रहा है, साधारण पासा। तो जीवड़ो बावड़ो होगो, जल्दी से आंसर आ गया होगा कि दिए गए पासों में साधारण पासा है, तो आपको नजर आ रहा है ये वाला। बाकी में आप देख पा रहे होंगे योग 7 हो ही नहीं रहा, तो ये तीनों तो मानक पासे हैं और साधारण में योग कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। बोलो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से समझना। मानक है, नहीं है, साधारण है, नहीं है, पूरा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आए हुए क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करने का, क्योंकि कभी कभी आप जल्दी में गड़बड़ कर देते हो। दिए गए पासों में, दिए गए पासों में, दिए गए पासों में मानक पासा, दिए गए पासों में मानक पासा है। दिए गए पासों में मानक पासा है, दिए गए पासों में मानक पासा है। आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और बेटा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से पढ़ना। दिए गए पासों में मानक पासा नहीं है। दिए गए पासों में कौन सा पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा सॉरी है, मानक पासा है। ठीक है, ठीक है। 3, 2, 5, 1, 6, 4, 4, 3, 2, 2, 3, 6। दिए गए पासों में मानक पासा है। नहीं शब्द का आगमन नहीं हो रहा है, और जब नहीं शब्द का आगमन नहीं हो रहा है इसका मतलब जो कह रहा है वही पूछ रहा है, जो वो चाहता है वही वो पूछ रहा है। तो आपको पता है वो क्या पूछ रहा है आपसे कि मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है। तो बेटा ये तो कौन सा है, साधारण है तीनों, क्योंकि योग 7 हो जाएगा। जहां पर योग 7 हो जाएगा वो तो कौन से पासे कहलाएंगे आपके, बोलो कौन से पासे कहलाएंगे, वो पासे आपके कहलाएंगे कौन से, साधारण। और जहां योग 7 नहीं होगा वो कौन सा कहलाएगा, मानक। तो आपका डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि दिए गए पासों में मानक पासा है, तो कौन सा होगा, डी नंबर का हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है सभी को। बिल्कुल सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार साथियों। आप सभी का स्नेह और प्यार बराबर इसी प्रकार से बना रहिए, बना रहना चाहिए। मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, जल्दी जल्दी आपके सभी के कमेंट चल रहे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान से सुनिए। इधर केवल आप पढ़ाई पर ध्यान दें, कमेंट पे ज्यादा इतना फोकस नहीं करें। कौन सी कड़ी में क्या बता रहा हूं उन चीजों को आप समझते रहिए, बाकी फिर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह वाला जो एक और क्वेश्चन है वो उसको आपको मैं पहले कवर करवा देता हूं। दिए गए पासों में, दिए गए पासों में, दिए गए पासों में मानक पासा, मानक पासा नहीं है। दिए गए पासों में मानक पासा नहीं है। दिए गए पासों में मानक पासा नहीं है। ए, बी, सी, डी। 3, 5, 1, 6, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3। दिए गए पासों में कौन सा पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। दिए गए पासों में कौन सा पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, दिए गए पासों में आपसे क्या कह रहा है, वह मानक पासा नहीं है। बोलो कौन सा पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। अर्थात मानक पासा नहीं है, इसका मतलब आपको भिन्न उत्तर चुनना है, और जो भिन्न होगा उसे ही आपको उत्तर के रूप में बाहर लेके आना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। दिए गए पासों में
मानक भाषा नहीं है। जल्दी से कमेंट कर दो। वेरी गुड, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। मानक भाषा नहीं है भाई, ये कौन सा भाषा है आपका? एक साधारण भाषा है। ये कौन सा भाषा है? ये साधारण भाषा है। कौन सा भाषा है साथियों? ये साधारण भाषा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी पे। अब यहां तक आपके सभी के समझ में आ गया होगा। बिन पासे आप आराम से छांट सकते हो, अलग कर सकते हो। यहां तक मुझे लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, आगे इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सीरियस होकर बैठना, क्योंकि जो टाइप चलने वाली है ये टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। यही टाइप आपके जब पासे की 3 या 3 से अधिक आकृतियां दी जाएगी ना, तो वहां पर काम आने वाली है। ठीक है, जब 3 या 3 से अधिक आकृतियां आपको दी जाती हैं, तो आपको क्या करना है? इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। साथ ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते हैं। वो काटने वाला तरीका भी मैं आपको यहां पर समझाऊंगा, यानी कि 2 तरीके लेके चलेंगे अपन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब पासे की 2 आकृतियां दी गई हो, देखो टाइप का नाम क्या है? जब पासे की कितनी आकृतियां दी गई हो? जब पासे की 2 आकृतियां, जब पासे की 2 आकृतियां दी गई हो, जब पासे की कितनी आकृतियां दी गई हो? 2 आकृतियां दी गई हो। जब पासे की 2 आकृतियां दी गई हो तथा एक अंक, कितना अंक? तथा एक अंक कॉमन दिया गया हो, तथा एक अंक कॉमन दिया गया हो, तथा एक अंक कॉमन दिया गया हो, तो विपरीत अंक ज्ञात करना। तो कौन सा अंक ज्ञात करना? विपरीत अंक ज्ञात करना। देखो, विपरीत अंक ज्ञात करना। तो विपरीत अंक ज्ञात करना। जब पासे की 2 आकृतियां आपको दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि दिए गए अंक का विपरीत अंक कौन सा होगा, और 2 आकृतियों में आपको पहली शर्त दी है कि जब एक अंक कॉमन हो, बोलो कितना अंक कॉमन हो? एक अंक कॉमन हो, तो आपको विपरीत अंक ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल अपनी एकाग्रता यहां पर बनाकर रखें कि मैं आपको किस प्रकार से इस चीज को समझाता हूं, और आपको एक ही सेकंड में समझ में आएगा। और इसके अलावा अंकों के अलावा मान लीजिए अल्फाबेट अक्षर दे दे, आकृतियां दे दे या रंग दे दे, तो रंग मेरा रंग दे बसंती चोला, यानी कि आपको रंग भी दिया जाए ना, तो आप 1 सेकंड में आंसर दे सकें। और उसके लिए आपको कौन सी कड़ी का प्रयोग करना है, बिल्कुल आप यहां पर बने रहिए। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, और ध्यान से सुनना मित्रों। जैसे आपको पहला ही क्वेश्चन उसने दे दिया, दूसरे का जुगाड़ अपन पूरा बिठा के रखते हैं। और क्वेश्चन आ गया कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन आपको दे दिया मुन्नाओ कि 3 के विपरीत कौन सा, अरे बोलो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? तो आपको 2 आकृतियां देगा, और मैं आपको दोनों आकृतियां इसी प्रकार से बनाकर दे रहा हूं, यानी कि कैपिटल वाई नहीं दे रहा हूं, और आपको 2 बॉक्स बनाकर समझा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। देखो इधर ध्यान से सुनना, जीवड़ा ध्यान से समझने का। आपको क्वेश्चन क्या दिया है? 3 के विपरीत दिया है। तो यहां पर 2 4 5, 2 4 5, 3 2 6, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ध्यान से समझ लो सब स्टूडेंट, क्वेश्चन को देख लो एक बार, समझ में आ रहा होगा बराबर। तो देखो इधर होता क्या है, जब आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर आपको एक चीज लिखवाऊंगा, उस चीज का पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल यहां पर एक चीज रखाऊंगा और उस चीज का ध्यान रखना है। यहां पर भी मैं इधर एक चीज लिखवाऊंगा, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये बस दोनों पॉइंट आपने ध्यान रख लिए तो काम हो गया अपना। सबसे पहले ध्यान से देखो टाइप में क्या दिया गया है। टाइप में आपसे क्या कहा जा रहा है? टाइप में आपसे कहा जा रहा है कि जब कितने अंक कॉमन दिए गए हो, 2 आकृतियां दी गई हो, बिल्कुल 2 आकृतियां नजर आ रही है जीवड़ा, और आपसे कहा जा रहा है तथा कितना अंक कॉमन,
बोलो एक अंक कॉमन। कितना अंक कॉमन? बोलो एक अंक कॉमन। तो एक अंक कॉमन आपको दिया गया है। बोलो गोवा जी महाराज की जय। एक अंक कॉमन दिया गया है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए मुझे आप। तो नजर आ रहा है एक अंक कॉमन। कौन सा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 2 अंक ऐसा है जो दोनों डाइस में नजर आ रहे हैं, यानी 2 आकृतियां आपको दी गई हैं और दोनों में ही वो क्या आ रहा है मित्रों? कॉमन आ रहा है। तो आपको क्या करना है? जो अंक आपका कॉमन है उसको CW घुमा दो। CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज। CW का मतलब होता है बेटा क्या? क्लॉकवाइज। और यहां पर ध्यान से समझना, CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में घुमा दो और कॉमन को कॉमन के ऊपर नीचे रख दो और बाकी के जो अंक आएंगे वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे और एक दूसरे के ऊपर नीचे जो आएंगे वही क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे साथियों। बताइए दिल से समझ में आएगी नहीं ये बात? तो पहले आप इधर बोर्ड पे ध्यान से समझना, जो आपसे कॉमन पूछा जाता है, कॉमन का अपोजिट भी पूछ लिया जाता है तो भी आपको डरने का नहीं, मैं यहीं पर हूं। सुनो ध्यान से। तो जैसे 3 के विपरीत पूछ लिया, देखो समय जरूर लेता हूं मैं पहले क्वेश्चन को समझाने में, अगला क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आपको 2 सेकंड में उसका आंसर देना है। तो कॉमन को लिखेंगे सबसे पहले 2 यहां से चलेंगे तो कहां तक आएंगे? 5 तक आएंगे। और यहां से चलेंगे बेटा कहां तक आएंगे? 3 तक आएंगे। तो 2 के बाद बेटा क्या आ गया? 4 आ गया। 4 के बाद क्या आ गया बेटा? 5 आ गया। लिख दिया आपने। यहां पर जो कॉमन इसको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लो। यहां पर इसके बाद में क्या आ गया? 6 आ गया और इसके बाद में क्या आ गया? 3 आ गया। बेटा आपसे किसका विपरीत पूछा है? सर आप बताओगे सर हमसे 3 के विपरीत पूछा है। तो बेटा 3 का विपरीत पूछा है तो 3 के ऊपर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 3 का विपरीत आंसर क्या होगा? 5 होगा। बोलो 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा मित्रों? 5 होगा। 4 का अपोजिट पूछ लिया जाता तो आंसर क्या होता? 6 होता। 6 का अपोजिट पूछ लिया जाता तो आंसर 4 होता जीवड़ा। और 5 का अपोजिट पूछ लिया जाता तो आंसर 3 होता। बट सर हमसे 2 का विपरीत पूछ लिया जाता तो हमारा आंसर क्या होता? तो ये बताइए मुझे प्यारे विद्यार्थियों, 1 से लेकर 6 तक के अंकों में से कौन सा अंक ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो आपको पता 1 आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो किसका अपोजिट हो जाएगा? 2 का अपोजिट हो जाएगा। अर्थात जो कॉमन अंक आएगा उसका विपरीत अंक पूछा जाता है तो वह अंक जो 1 से लेकर 6 तक के अंकों में से छूट चुका है वह कॉमन का अपोजिट होगा। 1 से लेकर 6 तक के अंकों में से जो अंक छूट जाएगा वह कॉमन का अपोजिट हो जाएगा। मुझे बताइए साथियों, पॉइंट समझ में आया नहीं आया? यहां तक बात पची कि नहीं पची? यहां तक बात हजम हुई या नहीं हुई? जल्दी से बताइए आप मुझे, यह चीज समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो मैं दोनों पॉइंट लिखवा देता हूं, ध्यान से सुन लो अब थोड़ी देर के लिए। जो कॉमन अंक दिया होता है, जो कॉमन अंक दिया होता है, जो कॉमन अंक दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है, जो कॉमन अंक दिया हुआ होता है उसे वहां से घड़ी की दिशा में, उसे वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हुए लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। अर्थात जो कॉमन अंक होगा उसे वहां से क्लॉकवाइज लिख देंगे और एक दूसरे के ऊपर नीचे जो अंक आएगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यहां पर क्या लिखवाने जा रहा हूं तो सुनिए, यहां पर वो लिखवाने जा रहा हूं जो कॉमन अंक है, जो कॉमन अंक है, जो कॉमन अंक है उसका विपरीत अंक, उसका विपरीत अंक, उसका विपरीत अंक, जो कॉमन अंक है उसका विपरीत अंक 1 से लेकर 6 तक के अंकों में से छूट चुका है वह होगा। बोलो बात समझ में आ गई? कॉमन का अपोजिट पूछा जाता है तो 1 से लेकर 6 तक के अंकों में से जो अंक छूट चुका है वह होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कहीं समस्या आ रही हो तो पूछ लेना भाई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ये कड़ी खत्म करते हैं। बिल्कुल जल्दी से कमेंट स्क्रीनशॉट ले लो साथियों और फिर आप क्लास को रिपीट कर लेना, कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूं
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मित्रों। अब ध्यान रखना है कि सर ये तो आपने अंक दिया ही, देखो क्वेश्चन कहीं दिमाग में चलते हैं लेकिन सिर्फ दवा तो एक ही है, वो है एचएम सर। आप टेंशन ना लीजिए, कोई भी क्वेश्चन चले उसका हमारे पास इलाज है, टेंशन ना लीजिए। तो देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या चल रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अंक ना दे या अक्षर दे दिया तो हम कॉमन अक्षर का क्या विपरीत ज्ञात करेंगे। तो बेटा उसका भी इलाज है, अक्षर दे दिया और उसका अपोजिट पूछ लिया जाता है तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन है उसके लिए। लेकिन अंक है तो अंक तो आपको कंफर्म याद है कि 1 से लेकर कहां तक आएंगे, 6 तक आएंगे। और मान लो रंग दे दिया तो रंग के लिए भी ऑप्शन तैयार है, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, उसका क्वेश्चन समझा दूंगा एक। चलो यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन आ रहा है अगला आपके सामने, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत कौन सा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। बिल्कुल मैं आपको आकृतियां दे रहा हूं, बस थोड़ा सा टाइम तो लगता है देखो किसी भी चीज को समझने में। आप जल्दी में चाहे कि सब पीपीटी बना के क्वेश्चन टिका दिया करो ताकि हम जल्दी जल्दी कर लें, ये बेटा क्रैक कोर्स में करवाएंगे, ऐसा सब कुछ होगा। आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखें, अभी आप समझ रहे हो तो आप समझते हुए चलिए। 5 के अपोजिट पूछा जाता है 3 4 2 4 5 1। जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट, क्या होने वाला है लाडलो। 5 का विपरीत पूछा है, किसका अपोजिट पूछा है, 5 का विपरीत पूछा है तो क्या होगा, बिल्कुल भाई 2 होगा। बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश मेरे सिरों, शाबाश। क्या होगा, 2 होगा सर इसका आंसर, वेरी गुड। कॉमन कौन सा था, 4। कॉमन कौन सा था, 4। क्लॉकवाइज लिखो, CW यहां तक आओगे, यहां से चलोगे बेटा 1 तक आओगे तो 4 लिखोगे। सबसे पहले 4 के बाद लपेटे में 2 आएगा, उसके बाद में बेटा 3 आ जाएगा, 4 के नीचे 4 आ जाएगा बेटा, 4 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा। तो आपसे किसका अपोजिट पूछा है, 5 का अपोजिट पूछा है, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपसे पूछा है 3 का अपोजिट क्या होगा, सर 3 का अपोजिट 1 होगा बेटा, 3 का अपोजिट 1 होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा। सर हमसे 4 का अपोजिट पूछ लिया जाता, बेटा कौन सा छूट गया, 6 आपको नजर नहीं आ रहा है तो बुलाओ उसको कि नजर आ जाए भैया, आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आ गया कि सर बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि सर एक अल्फाबेट अक्षर का करवा दीजिए, बिल्कुल लिखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। आप अगला क्वेश्चन आप लिखिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीवड़ा, क्या पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है एच के विपरीत, हंसना मना है, एच के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, बिल्कुल अंक नहीं होगा, अक्षर आएगा ना भाई, कौन सा अक्षर होगा, अक्षर पढ़ रहे हैं अब तो अक्षर आएगा। एच के अपोजिट कौन सा अक्षर आएगा, बेटा ध्यान से सुनना, जीवड़ो बावड़े हो जाओगे इस जगह पे, बिल्कुल ध्यान से समझना है यहां पर। देखिए इधर HTUVKH, ऑप्शन नंबर ए, के ऑप्शन नंबर बी, H ऑप्शन नंबर सी, T ऑप्शन नंबर डी, E। मैंने तुरंत प्रभाव से यहां पर विकल्प दे दिया आप लोगों को। जैसे ही अल्फाबेट के अक्षर आए तो मैंने आपको क्या दे दिया, आपको विकल्प दे दिया। बेटा बोलो आ गया होगा समझ में, बहुत अच्छा, शाबाश, समझ में आ जाता है भाई आप लोगों को। तो देखिए मैंने तरीका आपको बता दिया था, कॉमन कौन सा अक्षर है, H कॉमन है, H कॉमन है। बेटा कॉमन से कॉमन को घुमाएंगे तो यहां तक आएंगे और यहां से यहां तक आएंगे, राइट। H को लिखेंगे, सबसे पहले H आ गया, इसके बाद में कौन आएगा बेटा, T आएगा, इसके बाद में कौन आएगा, U आएगा, H के नीचे H आ जाएगा और उसके बाद में अगला अपना V आ जाएगा और V के बाद कौन आएगा, क्या आएगा। अगर आपसे पूछा जाता T का अपोजिट क्या होगा तो बेटा T का अपोजिट क्या हो जाता, V हो जाता। U का अपोजिट क्या हो जाता, K हो जाता। K का अपोजिट आपका U हो जाता, राइट। और H का अपोजिट पूछ लिया तो सुसरा ऐसा कोई अंक थोड़ी ना है कि भाई छूट गया उसको उठा के ले आते कि भाई चलो अपना स्थान ग्रहण करो। तो आपको ऑप्शन पे जाना है। अब ऑप्शन पे जाना है तो ध्यान से सुनो कैसे जाना है। अब आपका K, क्या K H का अपोजिट हो सकता है, K अपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि वो तो U का अपोजिट है। बोलो बेटा किसका अपोजिट है, वो U का अपोजिट है। कौन, K U का अपोजिट है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। H का अपोजिट H हो ही नहीं सकता,
H का अपोजिट A, H हो ही नहीं सकता। T किसका अपोजिट है बेटा? V का अपोजिट है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा ऑप्शन? डी नंबर का ऑप्शन बच गया और आंसर आपका क्या हो जाएगा? E। बोलो आंसर क्या हो जाएगा? E। क्या हो जाएगा? E। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए आप मुझे। ओके साथियों, तो जब एक अंक कॉमन दिया जाता है, एक अक्षर कॉमन दिया जाता है, एक रंग कॉमन दिया जाता है, तो आपको यह तरीका अपनाना है। बोलो यस या नो? समझ में आ गया सभी के? ठीक है मित्रों, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? अरे बिल्कुल कर लोगे ना भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ट्राई करना एक बार अपनी गाइड से निकाल के, कोई भी क्वेश्चन हो आप निकाल के ट्राई किया करो। नहीं आता है पूछिए आप, ठीक है ना, बेझिझक होकर पूछे, कोई लोड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं। और अब अपन जो टाइप लेके आ रहे हैं, वही दो आकृतियां आपको दी हो गई मेरे शेरों, दो आकृतियां आपको दी गई होगी साथियों, और आपको दो आकृतियों में दो अंक कॉमन दिया जाएगा। दो आकृतियों में दो अंक कॉमन दिए जाएंगे और उसके बाद में आपसे विपरीत पूछा जाएगा। तो साथियों बिल्कुल सर कि आप हमारे कमेंट पे कोई ध्यान नहीं दे रहे बेटा, आप अभी समय कमेंट पढ़ने का नहीं है, अभी आपको पढ़ाने का है। हमने जिम्मा उठाया है, आपकी मंजिल तक आपको लेके जाएंगे, उसके बाद फिर कमेंट क्या पढ़ेंगे, साथ में बैठ के एंजॉयमेंट करेंगे बेटा, घर तक पहुंचेंगे फिर आप लोगों के। ठीक है, तो बिल्कुल जो जिम्मा हमने उठाया है वो आप उसमें बराबर सहयोगी बने, भागीदारी लें, ईमानदारी से मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, जी जान लगा के करें। अगर आप नहीं कर सकते तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, यह ठान के आप मेहनत कीजिए मित्रों। बिल्कुल मंजिल बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है और आप उस मंजिल तक पहुंचोगे, वो मुकाम जरूर हासिल करोगे। और पेपर आप ये मत सोचा करो कि पेपर टफ आ गया, वो पेपर आपके लिए ही टफ नहीं है, सभी के लिए टफ है। इजी है तो सभी के लिए इजी है, इसलिए मेहनत जी जान से कीजिए मित्रों। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की जो अगली श्रृंखला है उसमें क्या लेके आ रहा हूं। जब पासे की दो आकृतियां हमको दी गई होगी बेटा और अब दो अंक कॉमन होंगे, तो आप शॉर्ट में समझ जाओ। अब थोड़ा सा, दो आकृतियां होगी, बोलो कितनी आकृतियां होगी? दो आकृतियां होगी, बोलो कितनी आकृतियां होगी रे? दो आकृतियां होगी। और कितने अंक कॉमन होंगे? दो आकृतियां कॉमन होगी और दो अंक होंगे। जब दो आकृतियां होगी और दो अंक कॉमन हो, दो अंक कॉमन हो, दो अंक क्या हो? कॉमन हो। समझ में आ गई मेरी बात? दो अंक क्या हो? कॉमन हो। दो अंक क्या हो भाई? कॉमन हो। यहां तक समझ में आ गया सभी के? दो आकृतियां हो और दो अंक कॉमन हो। थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं, एक सेकंड। आगे देखो, तो देखिए मित्रों, यहां पर आगे बात करते हैं, दो आकृतियां हो और दो अंक कॉमन हो तो कैसे ज्ञात करना है। तो पहले आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया बेटा, इधर बोर्ड पे ही ध्यान रखना है, इधर उधर ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इधर समझाने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है जिसको समझिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर रहा हूं। देखो इधर 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? बिल्कुल जीवड़ा बावड़ा हो जाएगा अभी 2 सेकंड के अंदर, रुक जाओ। देखो इधर ध्यान से समझिए, है ना, जुड़े हैं तो फिर मजा आएगा, बिल्कुल पढ़ने का भी मजा आएगा, मंजिल भी खूबसूरत होगी, समझाएंगे भी आपको अच्छे से। नहीं आएगा समझ में एक बार नहीं 20 बार समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? देखो आपको दे दिया क्या? 3, 6, 4, 4, 5 और यहां पर दे दिया बेटा 3। ध्यान से सुनो, देखो दो अंक कॉमन की बात हुई थी, है ना, मुकरेंगे नहीं, सब वादा किया है। तो ऊपर लिखा हुआ है दो आकृतियां, और आपको पता है कितनी आकृतियां दी गई है? आपको दो आकृतियां आपको दी गई हैं। आप ध्यान से देखिए, दो आकृतियां आपको दी गई है, ये वाली दो आकृतियां नजर आ रही है, 1 और 2, और बोला है दो अंक कॉमन होंगे। तो आपको कॉमन अंक जो कॉमन अंक है वो आपको नजर आ रहे हैं 3, 4, 3, 4, यानी कि 3, 4, 3, 4 दोनों डाइस में आपको नजर आ रहे होंगे। 3, 4, 3, 4 दोनों डाइस में आपको नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल सर आ रहा है नजर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो पहला काम ध्यान से सुनिए, 6 के अपोजिट पूछा है
3 कॉमन है, 3 कॉमन है, कॉमन से कॉमन को मारो गोली। 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, कॉमन को कॉमन से मार दी गोली, बच गया 6, बच गया 5, बस अब और क्या, अकेले तुम, अकेले हम, और हो गए एक दूसरे के विपरीत, हो गए एक दूसरे के विपरीत। अच्छा लाइन शॉर्ट में रह गई क्या, देखो इधर ये और ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक तरफ दूल्हा रह गया, एक तरफ दुल्हन रह गए, बस बाकी हो गया स्वाहा। तो ध्यान दीजिए फिर क्या है, इस दुनिया में किसी की लड़ाई नहीं है, ना काका से पूछना है ना बाबा से पूछना है। बोलो कॉमन, जब कॉमन दिए जाते हैं, 2 अंक कॉमन आपको दिए गए हैं और उनको छोड़कर विपरीत पूछा है, जैसे 6 का विपरीत पूछा है और 6 कॉमन नहीं है, तो कॉमन को छोड़कर पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कॉमन को छोड़कर आपसे पूछा जाता है तो बेटा कॉमन से कॉमन कट जाएगा और जो छूटा वह एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो 6 का विपरीत 5 हो गया, 5 का विपरीत 6 हो गया। यहां पर 6 का पूछता तो भी लोड नहीं था, यहां पर 5 का पूछता तो भी लोड नहीं था। लेकिन सर बात कांटे की अब होने जा रही है कि आपसे पूछ लिया जाता बेटा कि 3 का विपरीत क्या होता, या आपसे पूछ लिया जाता बेटा 4 का विपरीत क्या होता। बच गई पुंगी। अब क्या होगा, जब कॉमन का ही विपरीत पूछ लिया जाता तो फिर क्या होता मित्रों, तो बस उसी कड़ी को समझाने जा रहा हूं। अगर कॉमन को छोड़कर आता है तो कोई लोड नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। कॉमन को छोड़कर पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉमन से कॉमन कट जाएगा, जो बचेगा वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। बट मान लीजिए आपको कॉमन को छोड़कर नहीं पूछा है, कॉमन को छोड़कर पूछ लिया जाता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जैसे अभी हो गया। लेकिन कॉमन का विपरीत पूछ लिया जाता है तो फिर अपना क्या होगा, बस उसी पॉइंट को समझाने जा रहा हूं। ठीक है मित्रों, तो सुनिए, जब कॉमन का विपरीत पूछ लिया जाता है तो बोर्ड पे ध्यान से सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह चीज तो समझ में आ गई होगी सभी के, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या हो तो आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। यहां पर तो हो जाएगा 6 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। कि सर मान लीजिए हमसे 4 का पूछ लिया जाता या हमसे 3 का पूछ लिया जाता, इन दोनों का पूछ लिया जाता तो क्या होता। तो सुनिए ध्यान से, अगर 4 का विपरीत पूछ लिया जाता तो पहले 4 के बारे में समझो। 4 यहां भी नजर आ रहा है, 4 यहां भी नजर आ रहा है, तो 4 का अपोजिट एक तो 3 नहीं होगा और एक 6 नहीं होगा। कि सर ये क्यों नहीं होंगे, तो मैंने आपको स्टार लगाकर लाइन लिखवाई हुई है, फर्स्ट क्लास को ध्यान से समझना कि जो कॉमन, जो विपरीत होते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो 4 का विपरीत 6 और 3 नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसके साथ हाजिरी दे रहे हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। इधर 4 है तो 3 नहीं होगा, 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, और एक और कौन आ गया, 5। तो 4 का अपोजिट 3, 6, 5 नहीं होंगे। बोलो मेरे साथ, 3, 6, 5 नहीं होंगे। बोलो मुन्नाओ, सही है गलत, बिल्कुल ठीक है सर, नहीं होंगे। तो बोलो बेटा कौन से होंगे, तो 4 का विपरीत 3, 6, 5 नहीं होंगे, तो कौन से अंक छूट गए, 1 या 2 में से कोई सा भी। ऐसा ऑप्शन आपने देखा होगा, में से कोई सा भी, में से कोई सा भी, में से कोई सा भी। समझ में आ गई बात, कि मान लो सर 1 या 2 में से कोई सा भी आ गया, क्या ये ऐसा ऑप्शन में आता है, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन में आता है। 1, 2 में से क्या, आप तो 3 में से कोई सा भी आता है। आपने ये भी देखा होगा, जब एक ही आकृति दी और साधारण पासा हो तो समझाया था, ये भी मैंने आपको याद होगा। मान लो कि सर ये 1 या 2 में से, मान लो कि ऑप्शन में एक ही हो, तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन यही दिया कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा बेटा, और अगर आपको ऑप्शन में केवल एक ही दिया गया है, वहां 2 नजर नहीं आ रहा है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। कि मान लो सर 1 अलग ऑप्शन में दिया है, 2 अलग ऑप्शन में दिया है, तो फिर क्या होगा, तो फिर बेटा क्या होगा, एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा कि ए व बी दोनों में से, तो फिर आपको वो वाला सही करना है। और दोनों में से केवल एक ही आता है, चाहे वो 1 आए चाहे 2 आए, तो फिर आपका राइट आंसर उनमें से एक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार की सर आप 3 के बारे में क्या कहना चाह रहे थे, 3 के बारे की जानकारी लीजिए जल्दी से। जैसे मान लीजिए 3 की कंडीशन भी यही होने वाली है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 का विपरीत क्या नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। 3 के साथ 4 ऑलरेडी यहां भी था, तो एक बार लिखेंगे, 5 नहीं होगा। तो बोलो इसके साथ भी कंडीशन सेम वही वाली होगी, 1 व 2 में से कोई सा भी।
बोलो बात समझ में आ गई सभी के। इसी प्रकार अक्षरों से आ जाती है या रंगों से आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो कर लोगे। और मगर मान लो कॉमन को छोड़ के पूछा, जैसे यहां पर 6 और 5 का पूछा जाता है तो 6 का 5 होगा, 5 का 6 होगा, क्योंकि ये आपको कॉमन से कॉमन मैंने काट रखे ये वाले। अब ज्यादा कचरा हो जाएगा थोड़ा सा, समझ गए होंगे आप लोग सभी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा, यहां से अगर समस्या हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट को खींच लो, फटाक से उड़ा दो। उड़ा दो स्क्रीनशॉट जल्दी से। ठीक है, बोलो समझ में आया, यस या नो? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखिए अगला क्वेश्चन, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? कैपिटल वाई से ही समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ जाओगे अब आप लोग। 2 6 1 3 1 6, 1 सेकेंड में आ जाना चाहिए आंसर, तड़ाक। ओके, बिल्कुल। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 3 हो जाएगा। 1 और 6 कॉमन है, ये कट जाएंगे एक दूसरे से। 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 3। समझ में आ गया होगा सभी के। यहां पर ध्यान से सुनो, 2 का विपरीत हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। ओके, और अब उसी क्वेश्चन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है। लिखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 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 यहां पर 2 आकृतियां आपको दी जाती हैं, टाइप का नाम आपको अच्छे से पता है क्या? 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? देखिए, बहुत ही शांति से समझ के जवाब देना है, बहुत ही शांति से समझिए क्वेश्चन को, आराम से समझिए मित्रों, और इसका जवाब दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आएगा? 2 व 3 में से कोई सा भी, 2 या 3 में से, 2 या 3 में से कोई सा भी। बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्यारे विद्यार्थियों, 2 या 3 में से कोई सा भी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे कॉमन का अपोजिट पूछ लिया, एक यहां भी है, एक यहां भी है। अब जब कॉमन है तो ये इसके पड़ोसी है और ये इसके पड़ोसी है, एक के ही पड़ोसी है दोनों, तो एक के साथ 4 5 नहीं होंगे, 5 ऑलरेडी आ गया तो एक 6 नहीं होगा, तो एक का अपोजिट 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो बोलो 4, एक के साथ में 4 5 और 6 तो आ गए, तो ये 4 तो नहीं होंगे, और एक का अपोजिट पूछा जा रहा है तो 2 या 3 में से कोई सा भी होगा, 2 या 3 में से कोई सा भी होगा। बोलो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? कोई समस्या हो तो बताइए आप, यहां तक मुझे समझने पे जोर दीजिए थोड़ा सा समझने पे जोर दीजिए थोड़ा सा आप, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई समस्या हो तो यहां तक मुझे बिल्कुल बताइए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहां समझ में आ गया होगा, और कॉमन आता है, और इस प्रकार से आपको आंसर देना कि सर ये 2 या 3 ही आएंगे क्या? अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है कि 2 या 3 में से कोई सा भी, तो यह करना ही है, क्योंकि आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हो कि 2 ही है या 3 है। ऐसा तो ऑप्शन के ऊपर होगा कि मान लो ऑप्शन में उसने 2 ही दिया है तो फिर 2 ही होगा, अगर 3 ही दिया है तो 3 ही होगा, लेकिन दोनों साथ में दिए तो या वाली कंडीशन पे जाना होगा। ये आप ध्यान से समझना। ठीक है, ओके साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों, गुड नाइट।